जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम स्टडी कॉर्नर में। आज मैं आपके लिए लाया हूं झारखंड में धार्मिक आंदोलन से बनने वाले वर्लिनियर जीके तथा इसके अंत में आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। जो पारसनाथ पहाड़ है इसकी ऊंचाई कितना है, तो एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर। और इसकी फीट में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4478 फीट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है, तो याद रखिएगा गिरिडीह जिला में। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो पारसनाथ पहाड़ी है वह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? याद रखिएगा जो पारसनाथ पहाड़ है उसमें निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रश्न है कि पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए, तो याद रखिएगा 20 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर ऐसे हैं जिसको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है उसे कहां हुआ है, निर्वाण की प्राप्ति कहां हुआ है, तो याद रखिएगा निर्वाण की जो प्राप्ति हुई है वो पारसनाथ पहाड़ पे हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, तो पारसनाथ पहाड़ को। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था, तो याद रखिएगा जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र कौन था? छोटा नागपुर का मानभूम। छोटा नागपुर का मानभूम जो वर्तमान में क्या कहलाता है? धनबाद कहलाता है। इसका हो जाएगा आंसर। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र कौन था? छोटा नागपुर का मानभूम, जिसे अभी वर्तमान में क्या है? धनबाद। प्रश्न है किन दो नदी घाटी में जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा दामोदर और कसाई नदी। दामोदर और कसाई नदी घाटी में जैन धर्म संबंधी क्या प्राप्त हुए हैं? अवशेष प्राप्त हुआ है। प्रश्न है कि हनुमान गांव कहाँ स्थित है? प्रश्न आता है एग्जाम में, इसे आप ध्यान रखिएगा। हनुमान गांव जो है वह पलामू जिला में स्थित है। कहां पे स्थित है? पलामू जिला। नेक्स्ट प्रश्न है जैनियों के पूजा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो हनुमान गांव से। जो जैनियों के पूजा स्थल है वो कहां से प्राप्ति हुई है? हनुमान गांव से प्राप्ति हुई है। इसलिए हनुमान गांव आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हनुमान गांव से क्या प्राप्ति हुआ है? जैनियों के पूजा स्थल। आगे है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा सिंहभूम के बेनू सागर से। तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां जो कहां से प्राप्त हुआ है? सिंहभूम के बेनू सागर से। प्रश्न है कोलुआ पहाड़ कहां स्थित है? याद रखिएगा कोलुआ पहाड़ जो है वह चतरा जिला में स्थित है। कहां पे है? चतरा जिला में। यह प्रश्न दिया हुआ है, इसको सुधार थोड़ा कर लीजिएगा। 23 को 10 कर लीजिए, इसको प्रश्न 10 कर लीजिए इसको। जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे कि जैन धर्म के जो 10वें तीर्थकर थे शीतनाथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ है? तो कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ जैन धर्म के 10वें तीर्थकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो जैन तीर्थकरों की प्रतिमा कहां स्थित है, तो कोल्हुआ। प्रश्न जो को 9 जैन तीर्थकर कर लीजिए, जो नहीं, इसको सुधार लीजिए पहले। 9 तो 9 जैन तीर्थकरों की प्रतिमा कहां स्थित है, तो याद रखिएगा कोल्हुआ पहाड़। तो कोल्हुआ पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जैन तीर्थकर की प्रतिमा कहां स्थित है? कोल्हुआ पहाड़ पे स्थित है। प्रश्न आता है मूर्तिया गांव कहां स्थित है, तो याद रखिएगा पलामू जिला में। मूर्तिया गांव कहां पे है? पलामू जिला में है। मूर्तिया गांव कहां पे? पलामू जिला। बौद्ध स्तूप की प्राप्ति कहां से हुई है, तो याद रखिएगा करुआ गांव से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। बौद्ध स्तूप की जो प्राप्ति हुई है वह कहां से हुआ है, तो करुआ गांव से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य कुंड कहां स्थित है? याद रखिएगा हजारीबाग जिला में स्थित है। हजारीबाग में बरकट्ठा जगह है, वहां पे क्या है? सूर्य कुंड है।
गर्म जलकुंड यहाँ से निकलता है, यहाँ से याद रखिएगा। सूर्य कुंड कहाँ पे है? हजारीबाग। जगह का नाम यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा बरकट्ठा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहां से मिली है? तो याद रखिएगा सूर्य कुंड से मिला है। और सूर्य कुंड कहां पे है? हजारीबाग जिला में। बौद्ध विहार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा बौद्ध विहार के जो अवशेष है उसकी जो प्राप्ति हुई है वह हुआ है बेलवा दाग। बेलवा दाग कहां पे है? बेलवा दाग खूंटी जिला। बेलवा दाग कर लीजिए इसको। बेलवा दाग कहां पे है? खूंटी जिला में। नेक्स्ट दिया हुआ है बुद्ध की एक प्रतिमा कहां से मिली है? तो याद रखिएगा कटुंगा गांव। कटुंगा गांव कहां पे है? सिमडेगा जिला में। बुद्ध की जो एक प्रतिमा मिली है वह कहां से? कटुंगा गांव जो सिमडेगा जिला में स्थित है। प्रश्न है कि प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध प्रतिमा कहां से मिली है? तो गोलमारा धनबाद से। कहां से? गोलमारा धनबाद से। बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहां से मिला है? तो ईचागढ़ से मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति है वह कहां से मिला है? तो ईचागढ़ से। प्रश्न ये आता है कि तारा की मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है? तो याद रखिएगा रांची संग्रहालय में इसे रखा गया है। तारा देवी की जो मूर्ति है, बौद्ध देवी तारा की जो मूर्ति है वह किस संग्रहालय में? रांची संग्रहालय में रखा गया है। और ये तारा की मूर्ति कहां से मिला था? तो ईचागढ़ से मिला था। प्रश्न है सीतागढ़ पहाड़ कहां स्थित है? तो हजारीबाग जिला में। नेक्स्ट देख लेते हैं भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप कहां से मिला है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि भगवान बुद्ध के 4 आकृति वाला कौन सी आकृति? 4 आकृतियों वाला एक स्तूप की जो प्राप्ति हुई है वह कहां से? तो हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से। कहां से? हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से। इसको भी देख लेते हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा किस शासक के शासनकाल में विकसित हुआ? तो याद रखिएगा पाल वंश के शासकों के द्वारा ही झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का विकास हुआ था। किस वंश के शासक थे? पाल वंश के शासक। प्रश्न दिया हुआ है झारखंड में किस शासक के प्रवेश के कारण बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया, यानी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया? झारखंड में किस शासक के प्रवेश के कारण? तो याद रखिएगा कुमारगुप्त के कारण। किसके कारण? कुमारगुप्त के कारण है बौद्ध धर्म का ह्रास झारखंड में प्रारंभ हो गया था। अब आपके लिए एमसीक्यू प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ प्रश्न है। वो प्रश्न आपके लिए है ये, इसका जवाब आप लोग देने से प्रयास करेंगे। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए कि निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, नहीं है क्या बात कर रहा है। ए दिया हुआ है असुर, बी बिरहोर, सी माहली और डी कोरवा। तो इसका जवाब आप लोग जल्दी से देने का प्रयास करें कि कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें। तो हम जैसे जानते हैं कि झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितना है? 8 है। आदिम जनजातियों की संख्या कितना है? 8 है। और अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो 32 है। कितना है? 32। और एक नया जुटा है पुरान जनजाति, उसे लगाकर आप कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जवाब दीजिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में आदिम जनजाति असुर है, बिरहोर, कोरवा, माहली नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, माहली। जिसने भी इसका आंसर सही किए होंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। आप देख लेते हैं कि आदिम जनजाति कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड में आदिम जनजातियों की जो कुल संख्या है कितना है? 8 है। पहला है असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, सबर, पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आप लोग देने का प्रयास करें। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो बताइए जल्दी से। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया। ऑप्शन ए रणदेव सिंह,
ऑप्शन बी दिया हुआ अशोक पांडे, ऑप्शन सी रणधीर वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया कौन है? तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणधीर वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब भी जल्दी से देने का प्रयास करें। इसका आंसर देते समय क्वेश्चन का नंबर आप लोग नोट करते जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हुआ, ताकि हमको पता चले कि कितने लोग इसका जवाब सही सही दे पाए हैं। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है ए साहिबगंज, बी दुमका, सी रांची और डी गुमला। तो बता दें कि झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है? तो बता दें रांची है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड का वह जिला कौन सा है जहां से गंगा नदी बहती है, तो याद रखिएगा साहिबगंज जिला। क्या हो जाएगा? साहिबगंज जिला हो जाएगा, जो झारखंड के एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के कितने ऐसे जिले, प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। प्रश्न ये है कि झारखंड के जो 24 जिला में से वह कौन 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयास करें कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता है। तो आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। जिसने भी इसका आंसर 2 किए होंगे सही होगा। वह कौन 2 जिले हैं? तो याद रखिएगा खूंटी और लोहरदगा। कौन कौन जिले हो जाएंगे? खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। और आज का सेट का अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका भी जवाब आप लोग जल्दी से देने का प्रयास करें। धनबाद के किस गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है? अभी हम वीडियो यदि मेरे देखे होंगे तो इस वीडियो में चर्चा किया गया है कि धनबाद के किस गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन ए दालमी, ऑप्शन बी दियापुर, ऑप्शन सी बौद्धपुर और ऑप्शन डी करुआ। इसका जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। वीडियो के बीच में इसका जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन से इसको लिया गया है, इसलिए आप लोग इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा दीजिए। ऑप्शन ए दालमी, बी दियापुर, सी बौद्धपुर और डी करुआ। यानी करुआ गांव कर लीजिए इसको। क्या हो जाएगा? करुआ गांव से। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा करुआ गांव। धनबाद के किस गांव से? तो करुआ गांव से बौद्ध की स्तूप की प्राप्ति हुई थी। जिसने भी इसका आंसर डी किया होंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तथा जो झारखंड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेएसएससी सीजीएल, झारखंड उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, झारखंड दरोगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।